हेलो एवरीवन। तो जो जीविका का एग्जाम हुआ था ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का, जो कि 25/11/2025 को हुआ था, 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे के आसपास तक ये एग्जाम चला था। तो इसमें आपका क्या क्या पूछा गया था? मैथ्स पूछा गया था, रीजनिंग पूछा गया था, जीएस पूछा गया था, फिर आपका करेंट भी पूछा गया था, प्लस में आपका कंप्यूटर भी था। तो ये जितने सारे जो पोर्शन थे, ये जितने सारे पोर्शन है और जितने सारे इससे एग्जाम में पूछे हुए हैं, हम लोग जो आज है कंप्लीट उसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो रीजनिंग से स्टार्ट हुआ है। तो देखो, जो रीजनिंग है उसमें ये दिया गया है, मतलब पहले में आएगा क्या इस बॉक्स में, जो फर्स्ट बॉक्स में क्या आएगा नहीं पता। अब यहाँ पे जो सेकंड वाला जो टर्म है, इस सेकंड टर्म में क्या है, 15 दिया है। फिर आपका दिया है 15, 15 है, मतलब ओ का 15 होता है, एक्स का कितना होता है 24 होता है, फिर पी का कितना होता है 16 होता है। अब सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में कितना लिखा है 25, फिर लिखा है 5 और ये होता है 12। अब इसको करोगे तो देखो मिलाओ इसको, तो आर तो पहले लिखाएगा ना 18 पे, फिर कितना 21 पे हो जाएगा, टी 20 पे हो जाएगा। सेकंड वाला करोगे तो कितना भी 22, एच 8 और ये हो जाएगा 8। अब देख लेते हैं हम लोग का, पहले तो 3 बढ़ा, कोई बात नहीं 3 बढ़ाते हैं हम लोग भी। 3 ये है 15 से, ये हम लोग भी 3 को करते हैं 15 से, ये भी बड़ा है तो 15 से यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 3, मतलब इसका डिफरेंस भी है 3, इसका भी डिफरेंस 3 है। फर्स्ट एंड लास्ट को देखो तो ये 4 का डिफरेंस है, हम लोग करेंगे तो इसका भी 4 का डिफरेंस है। और 8 और 3, 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे करेंगे तो इसका भी 3 का डिफरेंस है। यानी आपका जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही पूछा था। फिर है आपका, इसमें पूछा जा रहा है कि बताओ ये जो दिया गया है कौन सा है प्रतिस्थापित करेगा। तो इसको देखो कैसे करोगे आप। तो पहले तो देखो कि यहाँ पे जो दिख रहा है आपका, ये जो लाइनिंग दिख रहा है, एक लाइनिंग तो ऐसा ये आएगा ही, ये वाला, और एक ऐसे इस तरीके से बन करके जाएगा, फिर यहाँ पे सेम ऐसे होगा, और एक सीधा ऐसे लाइन जा करके होगा। तो यहाँ पे देखो कौन कौन होगा, तो इस वाले में भी बनेगा, यानी ये वाले ऑप्शन दिख रहा है, ये वाले में भी हो जाएगा, ये वाले में भी हो जाएगा। लेकिन एक और देखो आप, ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन किसका गया है, ये लाइन है जो एक और, क्यों भाई डबल लाइन क्यों गया है यहाँ से करोगे तो एक और लाइन तो दिख ही नहीं रहा है आपको। ये जो लाइन दिख रहा है ये कहाँ से आ गया लाइन, ये भी आ गया है, इसमें ये भी आया हुआ है, और ये आया हुआ, ये भी लाइन आया हुआ। यहाँ पे रखोगे इस बॉक्स में तो ये कहाँ से ऐसे लाइन ऐसे आ रहा है, ये तो होगा ही नहीं। तो ये भी नहीं होगा। आपका जो ये थर्ड है, मतलब फोर्थ ऑप्शन है, वो हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर दिया है आपका, ये पूछा जा रहा है कि 24, 5 और ये इसका रिलेशन बताना है। तो देखो 24, 5 और 58 का, फिर आपका कितना है 12, 16 और 56 का। पहले कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 - 1 24 हो सकता है, और इसको करेंगे 16 का स्क्वायर 256। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये रिलेशन बन नहीं रहा है, तो 16 का मतलब स्क्वायर वाला रिलेशन नहीं बन रहा। तो इसको एक उपाय है, एक उपाय क्या है कि देखते हैं दोनों को जोड़ करके देखते हैं कितना आता है। तो 24 और 5 कितना होता है 29, 29 को 2 से मल्टीप्लाई करो 58 आया ये, तो ये रिलेशन तो बन रहा है। फिर इसको करोगे तो 16 और 12, ये कितना होता है 16, 12, 28, 28 को 2 से करोगे तो कितना 56, यानी कि ये भी रिलेशन बन गया। तो अब बाकी में चेक कर लेते हैं, दोनों का हो गया तो मतलब यही फॉलो करेगा। तो 12 और 15 कितना होता है 27, और 27 को 2 से करोगे 2 टाइम तो कितना होता है 24, तो 24 यानी कि 24 बोल रहे हैं मतलब 54 हो जाएगा। तो आपका जो पहला ऑप्शन है ये हो जाएगा, सही हो जाएगा क्योंकि ये मैच हुआ। फिर फिर आपका दिया हुआ है 501, 505, 509, 517। तो देखो पता चल रहा है यहाँ पे एक कितना का, 4 का, 4 बढ़ा, फिर यहाँ 4 बढ़ा, फिर अगले बार 4 बढ़ेगा तो 509 से 4 बढ़ेगा तो कितना 513 हो जाएगा। तो बस ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। फिर दिया हुआ है 142, 200 और 206। तो देखो तो 142, फिर आता है 206 दिया है, फिर दिया है 260 और ये दिया है 304। करो इसको देखते हैं क्या क्या इसका रिलेशन बन रहा है। तो ये है 4, ये 4 है ना, फिर हो जाएगा 4, 6, 64 का। इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 4, 5, 54 का। फिर इसका करोगे तो कितना 4, और ये हो जाएगा 4, 6, 4, 10 यानी 44। बाकी दूसरे वाले को देखते हैं 198। तो 198 ये कितना है 262, और ये 316, फिर 360 मतलब 360। तो इसको करोगे तो कितना 8, 4, 12, 9, 5
9 7 16 है ना, 9 6 15, तो एक 16 और ये करोगे तो कितना 2 4 6, 6 और 5 11, 5 4 ठीक है। और ये हो जाएगा 6 है तो 6 6 4 10, और ये है 4 5 तो 4 4 1 5, यानी रिलेशन बन रहा है क्या क्या 64 फिर 54 फिर 44। तो देख लेते हैं इसमें करके, इसको करोगे तो 4 8 में 4 जोड़ोगे तो 8 4 12, बहुत बढ़िया है। फिर 14 और 6 करोगे तो 6 और 4 20, 20 और 1 21 बन रहा है, यानी कि ये 12। फिर करेंगे 54 है ना, 54 जोड़ना है तो 54, तो 5 2 54 में जोड़ेंगे 4 और 2 6, 6 है ठीक है। अब इसमें 5 जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, यहाँ पे तो 5 आ गया, आना चाहिए था 6, तो आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा इसको जोड़ेंगे तो देखो 6 में 4, 6 में 4 करेंगे तो ये 6 4 10, लास्ट में 0 है ठीक है। 8 में 6 करेंगे तो 8 से 14 1 15, ये भी सही है। अब नेक्स्ट करो, तो नेक्स्ट करेंगे तो 0 और 0 में कितना 54 ऐड करेंगे तो 4, ये हो जाएगा ना ये। फिर 5 और 5 करेंगे तो 10 होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 9 दिया तो ये नहीं होगा। फिर इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, करोगे 64 ना, 64 ऐड करोगे तो 4 और 2 6, सही है। 7 4 11 होता है ना, नहीं 7 और 6 13, तो 7 और 6 13, ये भी सही है। यानी अगर इसको करते हैं तो ये कितना 54 ऐड करना पड़ेगा सेकेंड वाले में, तो इसको 54 ऐड करेंगे तो कितना 6 4 10 और 5, 5 और 3 8 होता है, और एक 9 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा क्योंकि 9 आना चाहिए, वो तो 8 दिया है। तो आपका बी है, यानी डी है वो बचा, वही लास्ट में डी बचा, तो बस यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, बाकी तो नन ऑफ देम है ही नहीं। तो यहाँ पे यही करना पड़ेगा। 6 में देखो एन ओ पी, एन कितना होता है 14 नंबर पे होता है, ओ 15 नंबर पे होता है, पी 16 नंबर पे होता है, पी ये पी फिर 16 नंबर पे होता है, क्यू 17 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, एल 12, एम 13, एन 14 ठीक है। तो देखो कितना कितना एक एक बढ़ा है, एक एक बढ़ा और एक एक बढ़ा, यहाँ पे भी सब में बढ़ाएंगे तो बचा कौन, एक ही तो बचा, यही अलग होगा। अब देख लो T20 होता है, V22 होता है, V22 होता है, क्या होगा अलग है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सबसे अलग पूछा जा रहा था। देखो जीरो को क्या लिखा जा रहा है, जीरो को बोला जा रहा है आर ओ जे डी, तो आर ओ जे डी, आर ओ मतलब फर्स्ट सेकेंड लास्ट को फर्स्ट में कर दिया जा रहा है, तो हम लोग भी कर देते हैं, फर्स्ट में कर देते हैं। यानी कि बी ई लिखा है, ए एम लिखा है तो ए एम पहले आ जाना चाहिए, ये ए बी लिख दिया, गलत है। एक दूसरा वाले में देखो, दूसरे वाले में ये एच यू, तो एच यू को जी ई लिखा जा रहा है ना, एच यू लास्ट में था, फर्स्ट में कर दिया जा रहा है एच यू लिख करके, तो ये भी सही हो जाएगा। सेकेंड में स्टेप में देखेंगे कि ये जो जी यू है, मतलब ई जी यू एच दिया है, ये कहाँ से दिया है, तो देखो इसको आर ओ ठीक है, आर ओ को अब पहले वाले फर्स्ट एंड ये जो सेकंड है वो इसको इंटरचेंज कर रहा है, तो हम लोग भी फर्स्ट एंड लास्ट में सेकंड को इंटरचेंज करेंगे, मतलब जो जी है इसको पहले कर देंगे तो ई जी हो जाएगा, फिर इसको इंटरचेंज करेंगे तो यू बाद में हो जाएगा, और यहाँ पे एच पहले हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन है ये बी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे ए बी सी डी और जी एक गोल मेज के पारित उसके केंद्र के चारों ओर मतलब अभिमुख होकर बैठे हैं, ए के बाईं ओर से गिनने पर ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं ए के, तो यहाँ पे तो पहले आदमी को बैठाओ, तो टोटल आदमी कितना बैठेगा, देखो टोटल है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 हो जाएगा 7। अब क्या कहा जा रहा है कि ए के बाईं ओर से गिनने पर ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ए के बाईं ओर से गिनने पे ठीक है, ए को यहाँ पे बैठा दें, बाईं ओर से गिनो 1 2 3, हो गया 3, तो जी के दाईं ओर कौन है ए, 30 के बीच में 3 लोग बैठा दिए। अब ई के दाईं ओर से गिनने पर डी और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं ठीक है। अब कुछ रिलेशन हम लोग देख लेते हैं, जैसे सी और डी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है सी और डी, तो सी और डी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में मतलब इधर तरफ होगा। चलो अभी पहले इसको कर लेते हैं, ई के दाईं ओर से गिनने पर, ई के दाईं ओर से गिनने पर डी और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ई के दाईं ओर से ना, ई के दाईं ओर से, ई के दाईं ओर से कर दें, ई यहाँ पे बैठाते हैं, एक हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 2 3, यानी कि यहाँ पे डी को बैठा दें, ये जो है हम लोग का ई के दाईं ओर से गिने पे, तो देखो ई है, दायां से गिनेंगे ना तो ये दायां एक इधर हो जाएगा, इधर, और ये इधर हो जाएगा, और ये इसका यहाँ पे मतलब 1 2 3, 3 है इसके बीच में बैठा, यानी डी कहाँ पे बैठा होगा, यहाँ पे बैठा होगा। अब देखो बोला जा रहा है
कि सी डी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। सी जो है डी के ठीक दाईं ओर, तो इसके दायां ये हुआ सी। अब यहाँ पे देखो बी और ई के साथ जी का निकटतम पड़ोसी, जो बी है वो ई का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि जो बी है वो यहाँ पे बैठा हुआ होगा। अब क्या पूछा जा रहा था, ए और डी के बीच, तो ए तो यहाँ पे ये है और डी यहाँ पे ये है, तो इसके बीच में कितना, एक ही तो है, वो कौन है, सी बैठा हुआ है। तो कितना आदमी हो गया, मतलब ऑप्शन सी है, थर्ड जो है वो सही है। टोटल टोटल जो बैठा हुआ है कितना बैठा हुआ है, एक बैठा हुआ है। फिर देखो दिया गया है क्या, एम आर, और ये पूछा गया है रिलेशन, तो बता दो एम, एम कितने नंबर पे, 13 नंबर पे, आर कितने नंबर पे होता है, आर होता है 18 नंबर पे। फिर उसी तरीके से देखो एन 14 नंबर पे होता है, टी 20 मतलब 20 नंबर पे ये होता है। फिर आपका हो गया पिक 16 और एस हो गया 19। कुछ रिलेशन दिख रहा है आपका, कितना हो जाएगा 6, 6 और ये हो जाएगा 6 3 9, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड सेम वैसे ही करते हैं, तो ओ हो गया आपका 15 नंबर पे, 15। फिर हो गया T20, तो देखे तो कितना नंबर पे ये आपका है 20, पी है 16 नंबर पे, और ये तो रहेगा कितना 5 ही ना, 5। और पी 16 नंबर पे, भी हो गया आपका 22 नंबर पे। फिर आपका बन जाता है 18 और ये बन जाता है 21। चलो अब देखते हैं रिलेशन। देखो यहाँ पे 5 और यहाँ पे कर देंगे तो 6 6 12, ठीक है। और ये हो जाएगा 8 3 11, 3 का रिलेशन, 3 का रिलेशन, और यहाँ पे 5 का, और यहाँ पे कितना 6 थोड़ी ना होगा, 5 होगा, तो बन गया, दिखा 5 6 3, 5 6 3 का रिलेशन बना। देखो जे होता है, जे 10 नंबर पे, पी होता है 16 नंबर पे, तो 16 यानी 10 15, ये तो 15 आना चाहिए ना, 16 ये तो गलत हो गया, केल्विन 11, और पी होता है 16 नंबर पे, तो हाँ ये हो सकता है क्योंकि 5 बढ़ा। फिर देखो यहाँ पे एल 12 और ये हो गया R18, तो एल 12 R18 6 बढ़ा, एन 14 एन 14 और एस 19, तो ये तो कहाँ बढ़ गया, 5 बढ़ गया, ये थोड़ी ना होगा। के देखो के 11 P16 5 बढ़ा, एल 12 R18, तो ये 6 बढ़ा, एन 14 Q17, तो 3 बढ़ा, यानी कि ये हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा जो सही हो जाएगा, क्योंकि ये सब सीक्वेंस में बढ़ रहा है जैसे ऊपर का था। के जी का रिलेशन 15 से, आई सी का 4 से, उसी तरीके से एन एच का संबंध इतना। देखो के 11 जी 7 फिर 15, फिर देखो इसका रिलेशन किससे 9 से है, C3 से है, और ये 4 से है, 4 से है। अब देखो तो यहाँ पे 9 तो 11, ठीक है। इसका करोगे तो डिफरेंस कितने का है 4 का, इसका करेंगे तो कितना का है 4 है ना 11 का। दूसरे वाले का देखो, दूसरे वाले का N 14 H 8 और ये हो गया 22, इसका रिलेशन इतना दिया है ना L 12 D हो गया 4 और ये 11 हो जाएगा। तो देखो तो ये कितने का रिलेशन है 12 2 14, 2 का ठीक है भाई, 4 का ये भी ठीक है, इसको करोगे तो 11 और 11, यानी कि 2 4 11 का रिलेशन है। तो देख लेते हैं यहाँ पे N 14 ये कौन सा नंबर है भाई। अब इसमें देखो तो रिलेशन क्या बोला जा रहा था कि P का संबंध है ना वो दिए गए विकल्पों में किससे है, तो P 16 नंबर पे है, R 18 नंबर पे है, और ये 25 नंबर पे है। तो देख लेते हैं, 11 बढ़ा, सही बात है, ये करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो गया 4 है ना, 4 हो जाएगा, तो बस हो गया आपका, यानी 2 4 11, यही तो रिलेशन बन रहा था। तो कौन हो जाएगा आपका पहला है, वही सही हो जाएगा, N 14। फिर देखो, फिर दिया गया है आपका इनमें से कि जो दिया गया है कि पैटर्न कौन सा है जो फॉलो कर रहा है। तो देखो 8 4 12 15, क्या क्या दिख रहा है 8 4 12 15, क्या करोगे इसमें 8 4, ठीक है 12 हो गया। फिर देखो यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे करोगे तो 3 बढ़ा। अब वो कर लो चाहे तो ऐसे कर लो कि 10 और 5 जोड़ो, 8 और 4 को जोड़ो, तो 8 4 12 हो रहा है, और 12 में लास्ट में 3 ऐड कर दिया जा रहा है। सेम यहाँ पैटर्न देखो 10 5 15, 10 5 15 15 और 3 18 हो गया, तो 12 और 6 18 होता है, सही बात है, लेकिन लास्ट में कितना 3 ऐड करना चाहिए था तो 21 होता, लेकिन ये तो 20 दिया। 12 और 6 18 और 3 ऐड करेंगे तो 21 होगा, यानी आपका ऑप्शन जो है सेकेंड वो सही हो जाएगा। फिर देखो पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2025 तक की जानकारी के अनुसार प्रधान सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत कितनी महिलाओं की जांच की गई है। तो देखो ये जो किया गया है वो
19 यहाँ पे जो है ना 6.19 करोड़ लोग महिला जो है इनका है जो चेकअप किया गया था। अच्छा ये पूछेगा ना कि कब स्टार्ट किया गया, तो याद कर लो 9 जून 2016 को। आप देखो याद करना आसान है, 2016 तो है, थोड़ा सा याद रखना, 9 जून याद है। इसमें क्या है, जो महिला लोग हैं ना, जो गर्भवती महिलाएं हैं, इनको महीने के हर 9 तारीख को है निःशुल्क है जो जांच किया जाएगा। जैसे पेट जांच हो गया और भी सब अलग अलग जांच हो गए, जो भी उन लोग को ज़रूरत पड़ता है गर्भवती महिला को, तो उन सब का ये जांच किया जाएगा। तो कितना, हर महीने के 9 तारीख को, तो 9 जून 2016 को ये किया गया था। और अगर बोलेगा ना कि बताओ ये जो है वो कौन है, वो इसको देख रेख करते हैं, मतलब कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो एच एम ओ एच आपका FW के अंदर आता है। MOHFW, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, MOHFW, फैमिली हो जाएगा, एप से फैमिली। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और बोलेगा ना कि इसमें और भी जो है महिला लोग को दिया जाता है निःशुल्क, जो निःशुल्क में है वो कैल्शियम सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, कैल्शियम जो सप्लीमेंट होता है, कैल्शियम मेडिसिन होता है, कैल्शियम वो दिया जाता है महिला लोग को। और हमने बताया कि अगर बोलेगा मान लो ना कि कुछ दिन बाद अगर कहीं कहीं ये नाम मिल करके बोलेगा कि 6 से 7 दे देगा, तब भी यहाँ पे लगा देना ऑप्शन 7.1 के आसपास भी है। कुछ दिन 2-3 महीने बाद जो ये रिलीज किया गया था प्रेस, तो उसमें बताया गया था कि 7.5 महिला लोगों को है, वो 7.1 महिला करोड़ लोगों को है वो चेक कर दिया गया है। तो ये भी याद रखना। फिर आपका पूछा था कि जो 2025 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भारतीय प्रधानमंत्री ने जनसांख्यिकी असंतुलन और राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए किस मिशन की घोषणा की, तो ये किए थे उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन का। तो ये होता है हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन। जो हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन है, इसकी है जो मोदी जी या जो PM है वो हम लोग का ये किए थे, हम लोग घोषणा किए थे। और ये क्या होता है कि ये जो मतलब ये तो 2025 में शुरुआत किया गया तो पता है, इसको सिंपल सा ये जो घुसपैठ होता है उसको रोकना होता है। ठीक है, जो घुसपैठ हो रहा है, जैसे म्यांमार से और बांग्लादेश से, म्यांमार से और जो बांग्लादेश से भारत में एंट्री ले रहे हैं अवैध, उनको रोकना है। ठीक है, ये मेन इनका मुद्दा है, मतलब मेन जो है ये लाया गया है उन्हीं के लिए। ठीक है, कि ये रोकना है। और इस साथ साथ में बोलेगा ना, अगर आपको आ जाएगा कि इसका एक और भी क्या है, तो जो बॉर्डर एरिया का जो फेंसिंग है, मतलब जो जो बॉर्डर एरिया वाला जगह है उसको फेंसिंग इसी के हेल्प से किया जाएगा। मतलब ये जो नीति है या तो ये जो मिशन है, ये फेंसिंग किया जाएगा इस मिशन के तहत। ठीक है, तो याद रखना कि ये कौन सा मिशन लाया गया था, उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन लाया गया है। और ये मतलब इसको घुसपैठ को रोकना है, अवैध जो लोग आ रहे हैं उनको रोकना है। फिर है ये पूछा गया था कि द चाइल्ड न्यूट्रिशन ग्लोबल रिपोर्ट जो है 2025 में वो लॉन्च किया गया है। तो 2025 क्या, ये हमेशा लॉन्च किया जाता है यूनिसेफ के द्वारा। ठीक है, याद रखना यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ, तो ये है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ये रिलीज करता है हमेशा। फिर है आपका पूछा हुआ था इसरो के मानव रहित गगनयान मिशन फर्स्ट के में परीक्षण यात्री के रूप में कौन सा है जो ह्यूमनॉइड रोबोट यात्रा करेगा, तो ये करेगा वयोमित्र। ठीक है, ये याद रखना, काफी एग्जाम में ये अलग अलग एग्जाम में ये पूछा जाएगा और पूछा भी गया है, जैसे NTPC हो गया, SSC हो गया, इन सब में पूछा गया है आपका। तो ये कौन सा है, वयोमित्र, तो वयोमित्र है वो याद रखना। फिर है आपका कि जून 2025 तक की स्थिति के अनुसार भाला फेंक में जेवेलियन थ्रू, भाला फेंक मतलब जेवेलियन थ्रू में 90 मीटर की बाधा को पार करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले एकमात्र भारतीय हैं, वो कौन बने, वो नीरज चोपड़ा बने। अब नीरज चोपड़ा को देख लो, पद्मश्री इनको मिल चुका है, तो पद्मश्री बोलेंगे तो पद्मश्री को याद रखना कि इनको जो श्री मिला है यानी पद्मश्री मिला है, एग्जाम में पूछा जाता है, 2022 में मिला है। फिर अगर ध्यानचंद खेल रत्न की बात करें, ध्यानचंद खेल रत्न, तो ध्यानचंद जो खेल रत्न मिला है ये 2021 में मिला है। और अर्जुन अवार्ड बोलेंगे कि जो अर्जुन अवार्ड इनको मिला है, अर्जुन अवार्ड ये कब मिला है, तो अर्जुन अवार्ड 2018 में मिला है। ठीक है, ये भी फैक्ट आप याद रखना। और अगर
बोलेंगे कि इनको ओलंपिक में गोल्ड मेडल कब मिला था, तो 2020 में मिला था टोक्यो ओलंपिक में, ठीक ना। तो ओलंपिक में बोलेगा कि ओलंपिक में इनको कब मिला है, तो 2020 में मिला था, जो कि टोक्यो में हुआ था, ठीक है, टोक्यो में। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन बॉय के नाम से भी जानते हैं, गोल्डन बॉय बोलते हैं। तो ये भी आप याद रखना कि गोल्डन बॉय के नाम से ये जाने जाते हैं, ठीक है, इसी की वजह से। फिर देखो आप यहाँ पे जो ये हम लोग ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल लेकर करके आए थे, तो उन्हीं की वजह से हम लोग फर्स्ट है ना, तो ये उन्हीं की वजह से हम लोग जानते हैं ओलंपिक ये गोल्डन बॉय। सितंबर 2025 में भारत के रक्षा मंत्री ने त्रिसेवा अखिल जो महिला नौकायन अभियान है, समुद्र प्रशिक्षण जो है प्रदक्षिणा को हरी झंडी है, वो कहाँ दिया गया, तो देखो ये 2025 में लॉन्च किया गया है, और ये किया गया है मुंबई में, तो मुंबई में किया गया है, लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि मुंबई में ये लॉन्च किया गया है। फिर आपका है इसमें तीनों, ये इसमें जो तीनों फोर्स के जो महिलाएं लोग हैं वो शामिल हुई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत का प्रथम राष्ट्रीय खेल जो है विश्वविद्यालय, वो किस शहर में किया गया था, तो ये किया गया था इम्फाल में, ठीक है। तो ये इम्फाल तो यहाँ पे दिया है ना, आपको ज़्यादातर मिलेगा अलग अलग एग्जाम में देखोगे तो ये पैटर्न मिलेगा आपको मणिपुर का, जैसे NTPC SSC हो गया, और भी अलग अलग एग्जाम जो हुआ है उसमें देखोगे, IB हो गया, तो इन सब में आपको मणिपुर दिखेगा, तो मणिपुर, इम्फाल या मणिपुर। और बात करेंगे कि ये कब शुरुआत किया गया था या कब इसकी स्थापना किया गया था, तो ये भी याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछता है 2018 में। फिर आपका है ब्रिटिश शासक के दौरान बंगाल में विभाजन जो है वो कब किया गया था, तो बंगाल में विभाजन कब किया गया था, 1905 में किया गया था। 1905 किसके टाइम में किया गया था, ये किया गया था करजन के टाइम में, ठीक है। तो बस ये था। फिर आपका है, फिर आपका पूछा था 1857 में मेरठ तीसरी बंगाल लाइट कैवेलरी के कितने सिपाहियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने एनफील्ड राइफल कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिया था। तो याद रखना कि टोटल 85 लोग हैं, ये इनको क्या कर दिया था, मतलब बर्खास्त कर दिया गया था। तो 85 है वो हम लोग का सही हो जाएगा। और अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि जो मेरठ वाला जो है आंदोलन जो ये हुआ था, जो कब हुआ था, तो ये हुआ था हम लोग का जो बोलते हैं ना छावनी से हुआ था, मेरठ के छावनी से स्टार्ट हुआ था 1857 का। तो एकदम जो डेट है, छोटा वाला डेट याद रखना, जो छोटा वाला डेट है वो 10 मई 1857 है, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम में ये पूछा जाता है छोटा वाला डेट को कि कब यह स्टार्ट हुआ था, तो 10 मई 1857 को ये स्टार्ट हुआ था, और टोटल जो मतलब लोगों को है बर्खास्त किया था वो 85 लोगों को बर्खास्त किया था। फिर आपका पूछा था 9वें एशियाई शीतकालीन खेल है, जो इसमें 88 सदस्यीय दल है, भारतीय दल, वो एथलीटों की संख्या कितना है, 59 है, ठीक है। एथलीटों की संख्या कितना है टोटल है, जो 59 है। और ये पूछेगा हुआ कहाँ था, तो ये हुआ था हार्बिन के चीन में, ठीक है, याद रखना एग्जाम में ये पूछेगा। हार्बिन के चीन में हुआ था, ये हार्बिन के चीन में हुआ था। और ये डेट तो यहाँ पे दे ही गया, 9वां हुआ था। और ये छोटा वाला डेट याद रखो, 7 से लेकर के 14 फेब तक चला था, फरवरी तक चला था, 7 to 14 फरवरी चला था 2025, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें भारत का जो रैंक था, मतलब जो रैंक था भारत का वो कितना था, तो भारत का 8th रैंक था, ठीक है, भारत का 8th रैंक था। फिर आपका पूछा गया था जून 2025 में निम्नलिखित में से किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025 से वो सम्मानित किया गया, ये किया गया द हिंदू को, ठीक है। तो द हिंदू को है सम्मानित किया गया है किससे, तो ये किया गया चैंपियंस ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया का। निम्नलिखित में से किसे 12 सितंबर 2025 को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की उपस्थिति में गुरुग्राम स्थित भारतीय नौसेना के नवीनतम नौसैनिक अड्डे में कमीशन किया गया, तो ये किया गया था INS अरावली का, जो INS अरावली है इसको कमीशन किया गया था, ये याद रखना। फिर है आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस के विरुद्ध IgM एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक एलिसा, जो एलिसा है वो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान के से लाइसेंस प्राप्त किया है, तो ये किया है आपका मेडसोर्स ओजोन बायोमेडिकल प्राइवेट लिमिटेड है, वही आपका प्राप्त किया है, तो ये ठीक है, ये ध्यान में रखना।
फिर पूछा था आपका 1 जुलाई 2025 को भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई नीतु खेलो खेलो भारतीय नीति के तहत भारत के खेल एशियन परिदृश्य को बदलने के लिए कितने प्रमुख स्तंभों को है वो आधारित किया गया है। मतलब ये टोटल जो स्तंभ है ना वो कितना किया गया है, 5 स्तंभ को है वो रखा गया है। तो 5 स्तंभ यहाँ पे है, आपका ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है एक अति दुर्लभ रक्त CRIB की पहली सार्वजनिक घोषणा जून 2025 में मिलान में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के 35वें क्षेत्रीय कांग्रेस की गई थी। ब्रिटेन स्थित की संस्था ने 10 महीने व्यापक शोध और आणविक परीक्षण के बाद इस अज्ञात रक्त समूह का पता लगाया है। तो ये लगाया आपका IBGRL इंटरनेशनल ब्लड ग्रुप रेफरेंस लेबोरेटरी जो है वो लगाया है। तो ये ध्यान में रखना। फिर आपका दिया हुआ था कि जो रास बिहारी बोस हैं, मतलब निम्नलिखित में से किस वर्ष रास बिहारी बोस ने दिल्ली लाहौर षड्यंत्र मामले में समन्वय किया जिसमें दिल्ली जुलूस के दौरान है बम विस्फोट करके जो वायसराय था हार्डिंग उसको मारने की क्रांतिकारी है वो साजिश रची गई थी। तो 1912। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 1912 आपका सही हो जाएगा। फिर आपका आता है मैथ्स का है, एक व्यापारी 2 माइक्रोवेव जो है 54,000 में बेचता है और ये 8% का लाभ होता है, दूसरे पे जो है 46% की हानि होती है। तो बोला जा रहा है कि बता दो पूरे जो लेन देन में है ना लेन देन में है वो लाभ है वो उसका कितना होगा। तो देखो अगर 46 को यहाँ पे तो 8% है ना, तो 8% को ब्रेक करो, 8% को परसेंटेज हटाओगे तो 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 4 जा 25 ये हो जाएगा। मतलब ये CP है और ये प्रॉफिट हो रहा है 2 का, क्योंकि प्रॉफिट बोला है। तो यहाँ पे CP कितना हो जाएगा, CP हो जाएगा 25 और SP कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। अब देखो दूसरे वाले पे तो बोला 26% का हानि हुआ, तो यानी 46 है ना, 46 का करोगे 100 तो ये 23 हो जाएगा और ये हो जाएगा 50। तो कितना हो जाएगा 23 बाई 50, तो ये हो जाएगा CP और ये हो जाएगा कितना ये हम लोग का लॉस हो जा रहा है। तो देखो CP कितना 50 और बेचेगा कितना 23 का हानि पे बेचेगा, तो 23 का हानि पे बेचेगा तो 30 का मतलब ये तो कितना 27 यानी कि SP2 कितना हो जाएगा ये 27, ये भी हो गया। तो देखो 27 का ये और 27 का ये बी का, तो टोटल हम लोग CP निकालेंगे तो देखो टोटल CP जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो एक पहले वाले का हो जाएगा 25 और दूसरे वाले का हो जाएगा 50 और टोटल SP कितना हो जाएगा, तो बोलोगे टोटल SP एक का 27 और एक और का मिला 27, तो टोटल हो गया 75 ये और टोटल ये हो गया 54। तो बता दो भाई कितना के लॉस हो रहा है, तो देखो लॉस हो रहा है 5 1 4 1 और ये हो जाएगा 7 2 2 21 का लॉस हो रहा है कितने पे 75 पे हो रहा है। तो 75 नीचे करोगे तो 100 ऊपर करोगे तो 25 या कुछ 100 ये हो जाएगा 25 ये 75 3 से करोगे तो 7 बार में, तो कितना आ जाएगा 7 4 जा 28, 24 कौन सा है ऑप्शन 4 हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो फिर दे रहा है कि अमाउंट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABC सच दैट अमाउंट रिसीव्ड बाय देम आर इन द प्रोपोर्शन। ठीक है, इफ A रिसीव्स इतना एंड B रिसीव्स एंड C रिसीव्स इतना, तो कह रहा है देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट इन इतना। देखो भाई ABC है ना, ABC 3 आदमी है और कह रहा है कि सब प्रोपोर्शन में है। तो जब आपको पता है कि 3 ही चीज दिया रहता है ABC और ये बोलता है प्रोपोर्शन में है, यानी कि आपस में इस तरीके से ऐसे करके प्रोपोर्शन में, तो क्या 4 गो रहेगा तभी तो बना पाएंगे। तो आपको पता है कि 4 गो कैसे करते हैं, तो ये करते हैं हम लोग A/B प्रोपोर्शन का साइन, फिर से B लिखते हैं और फिर से लिखते हैं C। इसका मतलब क्या हुआ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो फर्स्ट मल्टीप्लाई C और दूसरा क्या फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड यानी कि B इंटू B। तो देखो तो क्या आया आपका, तो बोलोगे AC इक्वल टू कितना आया B का स्क्वायर, यही तो आया। तो हम लोग का देखो यहाँ पे किस चीज़ का गायब किया हुआ था, A और C दिया हुआ था B नहीं है, तो हम लोग A और C को B निकाल तो लेंगे। तो देखो B का स्क्वायर करेंगे तो B को लाने के लिए यानी A और C को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो A और C को कर लो 1000 इसका है और मल्टीप्लाई करोगे कितना 22 50 है 22 और ये हो जाएगा 50। अंडर रूट में डालोगे ना तभी तो B का आएगा वैल्यू। तो देखो अंडर रूट में डालोगे तो कितना आ जाएगा 1 0 2 0 3 0 4 0, तो 4 0 के बदले बाहर निकालोगे रूट से तो कितना 2 0 दोगे और 225 का कितना होता है भाई 15 होता है। तो B का तो पहलू पता चल गया कि B का कितना है 1500 है। अब बोल रहा था कि बता दो क्या बताना है, टोटल अमाउंट बताना है। तो टोटल अमाउंट नहीं बता दोगे 1000 तो इसका है, फिर ये कितना है 2 2
और ये 50 और ये कितना, इसका कितना है 1500, तो 1500 इसका आ गया। तो देखो 0 5 5 2 7 2 2 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4750, तो 4750 पूर्व में हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन। If the mean proportion of x and x and 150 is 90, then find the value of x। देखो मीन प्रोपोर्शन बोल रहा है, मीन प्रोपोर्शन आपको पता है, मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, वो हम लोग अंडर रूट करके निकालते हैं। अंडर रूट मान लो 2 नंबर दिया तो एक्स वाई कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि इफ द मीन प्रोपोर्शन ऑफ एक्स एंड 150, तो देखो तो एक्स एक्स और 150 का कितना दे रहा है, 150 का दे रहा है 90, ये हो गया। अब बोल रहा है एक्स का वैल्यू, सिंपल सा है, इसको देखो कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको हटा दो, मतलब ये वाला जो वैल्यू, ये जो वैल्यू दिया है, या तो बोलो रूट में जो आ रहा है इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, तो बोलोगे कि इसको हटाने के लिए एक ही उपाय है कि क्या कर दो कि यहाँ पे जो है अंडर रूट ना दे करके क्या कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि यही स्क्वायर तो हट करके इधर अंडर रूट बनाता है। तो हो गया, तो आंसर आ गया हम लोग का, यानी कि ये हो जाएगा 90 को 2 बार लिखेंगे, 90 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 150 नीचे आ जाएगा, 150 तो 0 से 0 और 15 से काटोगे तो 6 बार में, तो 9 6 54 हो जाएगा, है ना। तो 54 आपका कौन सा है, ऑप्शन थर्ड है, वो सही हो जाएगा। फिर आपका दिया हुआ है, दिया गया पाई चार्ट में 5 अलग अलग कंपनियों में विनिर्मित कुछ चीज को दिखाता है। अब यहाँ पे देखो, बॉश एक सप्ताह में विनिर्मित 75% माइक्रोवेव बेचता है, एक सप्ताह में बॉश द्वारा बेचे गए माइक्रोवेव की संख्या क्या है। तो देखो तो एक सप्ताह में बोला जा रहा है ना, एक सप्ताह में कितना हो जाएगा 75%, तो 75% का ऐसे पहले करो कि ये 75% का मतलब यहाँ पे बेचा जा रहा है, वो तो टोटल माइक्रोवेव कितना था 1200 था, 12,000, तो ये हो जाएगा। और बेचा कितने है 75% है, वो बेचा है तो 75% ये हो जाएगा। और प्लस में है कितना, था कितना 1800 ना, देखो बॉस कितना है 1800, मतलब 1800 बोल रहे हैं 18%, तो 18% ये हो जाएगा। काटोगे तो 25 से 25 चौको 100 और 25 से 75 ये हो जाएगा। 4 से करोगे तो 4 से करोगे तो 4 3 जाए, ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 ये कट गया, तो बचा क्या, बचा कुछ नहीं, 3 3 जा 9 और 18 बस 18 से 162 और 1 0 ये हो जाएगा 1620। कौन सा है आपका ऑप्शन, ये फर्स्ट है, वो सही हो जाएगा। देखो फिर से क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है आपका कि यदि स्कूल पी में विषय डी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 270 है, स्कूल क्यू में विषय सी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 200 है, तो स्कूल पी के विद्यार्थियों की कुल संख्या क्यू के विद्यार्थियों की कुल संख्या से कितना % है। तो कर लेते हैं, देखो 200, ये पी है ना, पी में डी चले आ जाओ, पी पी कहाँ गया, पी ए है, तो इसमें डी आ जाते हैं। डी कितना है भाई 15%, हम लोग बोलेंगे तो 15% पसंद करते हैं, लेकिन नंबर में एक्चुअल में है कितना 270। अब बोलोगे क्या परसेंटेज यहाँ लगाने का जरूरत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा भाई, क्यों, क्योंकि देखो रेशियो में बोल रहा है, रेशियो में आखिर परसेंटेज तो कट ही जाना है, तो लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं। फिर देखो क्यू में, तो क्यू में कितना है 200 है, लेकिन हम लोग परसेंटेज में बोलेंगे तो सी का चाहिए ना, सी का कितना है 25 है, तो क्यू में जाएंगे और सी का दिया है 25, सी का पसंद करने वाले 200, तो 200 ये हो जाएगा, और सी में कितना है, सी में 25% ये हो जाएगा, तो काट दो इसको, काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा, काटोगे तो 3 5 जा ये कट जाएगा, और नीचे से नीचे ये काट दे रहे हैं, 5 5 जा 25 हो जाएगा। अब काटते हैं इसको, 3 से करोगे तो ये 90 बार में हो जाएगा, और 5 से काटोगे तो ये 5 4 जा और ये 40, 0 से 0 ये हो गया, तो बचा कितना 9:4, यानी 9:4। कौन सा है आपका, ये पहला आपका ऑप्शन है, वो सही हो जाएगा। फिर देख लो, फिर क्या दिया हुआ है, राज के पास जो है 1242 थे, इसने अपने पुत्रों को वरुण और आशीष के बीच में बांटा, उसने 7% ब्याज की दर पर निवेश करने को कहा, जबकि ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यह देखा गया कि वरुण को आशीष को क्रमशः इतना इतना के बाद जो है समान धनराशि प्राप्त होती है। राज ने आशीष को कितनी धनराशि वो दी, देखो टोटल जो है कितना है 1242 है, ठीक है 1242 है टोटल पैसा। आपको क्या पता चल रहा है यहाँ पे, ए सही या सी आई, तो बोलोगे भाई यहाँ पे कुछ नहीं दिया, इसका मतलब सी आई है, सी आई के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे वाले में ध्यान रखना सी आई ही होता है। अब टोटल गैपिंग आपको पता है कि अमाउंट इज इक्वल टू होता है, वो कितना होता है, तो बोलोगे अमाउंट जो होता है वो सी आई में चल रहे हैं, तो क्या होता है पी होता है इंटू होता है 1 + R/100 होता है, इंटू में क्या होता है एन, एन बोले तो टाइम होता है। अब देखो टाइम क्या लोगे 13 साल, मतलब 13 और 14 वर्ष बाद, तो टोटल डिफरेंस कितने का हो गया 1 साल का, 1 साल का,
तो यहाँ पे ए और पी का मतलब अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1, और ये 7 दिया है ना, देखो 7%, तो 7% करोगे 1+7/100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 107, 107/100, यानी कि अमाउंट और ये जो प्रिंसिपल है ये आया 107/100। अब ये हुआ क्या, हुआ ये कि जो प्रिंसिपल है ना ये कितना 100 और ये अमाउंट है जो वो। अब यहाँ पे ये है दिक्कत कि यहाँ पे हम माने किसको, मतलब ये वैल्यू बन गया किसका, ये वैल्यू बन गया हम लोग का, ये बन गया इन दोनों का, आशीष का और वरुण का। तो हमेशा याद रखना जिसका जो टाइम कम लगेगा, मतलब जिसका जो टाइम कम लगेगा उसका जो ब्याज है ना वो बचत होगा, ठीक है। तो ये वरुण का हो जाएगा, 13 साल कम वाला है तो ये वरुण के लिए पैसा हो जाएगा, और ये हो जाएगा आशीष के लिए, क्योंकि आशीष है 14 साल के लिए दिया है, तो ये हो जाएगा आशीष के लिए। तो वरुण के लिए ये और आशीष के लिए, यानी वरुण का कितना है 107 और आशीष का कितना है, ये है बांटा गया पैसा 100। अब इसी रेशियो में ये बांटेगा अपना पैसा, तो टोटल जो पैसा है वो कितना है 1242 है, टोटल पैसा 1242, दोनों बांटा कितना, तो टोटल हम लोग बोलेंगे तो कितना पैसा 207, 207 मल्टीप्लाई करना है, क्या पूछा जा रहा है राज ने आशीष को, तो आशीष का कितना है भाई 100 है, तो 100 से ये करो तो 7 से देखो कट जा रहा है ना 6 बार में, से 6 7 जा तो ये 6, यानी कि 600 आपका ऑप्शन है जो सही हो जाएगा, जो कि बी में दिया हुआ है। एक हेल्थ क्लब में 40% विद्यार्थी महिलाएं हैं और 60% सदस्य पुरुष हैं, यानी देख लो आपका जो महिला है और जो पुरुष है 40% महिला और 60% है पुरुष है, तो परसेंटेज खत्म हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, रेशियो कितना आ गया 2:3 का। अब बोला जा रहा है 59 वर्ष महिलाओं और ये और पुरुष का औसत जो है 59 दिया है और महिलाओं का औसत 96 दिया और टोटल औसत पूछा जा रहा है। तो देखो भाई महिला की दिया है, हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई ही तो करते हैं, तो मल्टीप्लाई महिला का, तो महिला का देखो 96 है, तो 96 मल्टीप्लाई कितना 2 से करेंगे, प्लस में कितना जो ये है मतलब जो पुरुष हैं, तो पुरुष कितना 59 ईयर्स के थे और ये 3 है, तो 3 ये हो जाएगा। क्या करते हैं इन दोनों को हम लोग ऐड करके नीचे लिखते हैं तभी तो एवरेज आता है, तो टोटल नंबर ये हो जाएगा, तो इसको करोगे 96 दूनी 6 दूनी 12 9 दूनी 18 1 19 हो जाएगा, 119 प्लस का ये करोगे 9 3 27 और 5 3 15 15 और 2 15 2 17, तो जोड़ोगे और ये 5 हो जाएगा, तो इसको जोड़ोगे तो कितना 9 7 16 और 7 1 8 1 9 1 1 2 200 ये 5। अब इसको डिवाइड करोगे तो कर लो, देखो कि कितने बार में कट रहा है 7 है ना, तो ये 7 7 बचे, यहाँ पे देख लो थोड़ा सा यहाँ पे 2 कर लो क्योंकि ये थोड़ी ना होगा, यहाँ पे 6 2 जा लग रहा है क्योंकि 6 2 जा करेंगे तो कितना 12 होता है ना, 9 2 जा 18 1 9 दूनी 18 1 19, यानी कि 19 और ये हो जाएगा 2 192 और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 27 और 5 3 15 15 और 2 17, ये ना हुआ तो 7 2 9 9 2 9 7 16 और 1 और 1 1 1 2 और 1 3, ये हो जाएगा 5। अब करते हैं, तो अब देखो हम लोग डेसिमल में ही तो लाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, नीचे 10 बन जाएगा तो आसानी से इजीली हम लोग लेकर आ जाएंगे, 9 2 जा 18 36 दूनी 72 1 73 और नीचे में 10 हो जाएगा, तो देखो डेसिमल में कितना 10 हो गया, मतलब 73.8, तो 73.8 कौन सा ऑप्शन है ये, ठीक है। तो ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली आसानी से वही आ जाएगा, नहीं तो डिवाइड कर लो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो क्या दिया गया है, दिया गया है कि वर्ष 2023 में निर्मित कारों की संख्या जो है 2020 में निर्मित कारों की संख्या की तुलना से कितने प्रतिशत है वो वृद्धि हुई है। तो देखो 2023 कहाँ पे है हम लोग का 4.5 है, और क्या बोला जा रहा है 2020 में, तो 2020 में कितना है 4.3 है, तो कह रहा है कितने परसेंट का है जो वृद्धि है वो हुआ है, तो देखो तो 4.5 और ये कितना का वृद्धि हुआ है 4.5 से 4.3 से कितना 4.5 हुआ है, यानी कि 0.2 का वृद्धि हुआ है, 0.2 का वृद्धि कितने पे, तो बोलोगे 43 पे, मतलब 4.3 पे हुआ है और मल्टीप्लाई करोगे 100 से, परसेंटेज लाना है, तो हटाओ इसको ये कटेगा तो ये कितना हो जाएगा भाई 200 हो जाएगा ना, 200 और 200 में 43 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, काट के देख लो तो 43 में 200 से करोगे तो कितने बार में कटेगा, 4 चौको 16 और 5 बार करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार में लग जाएगा, मतलब 4 3 4 3 जा 12 और 4 चौको 16 1 17, तो ये हो जाएगा 8
और ये हो जाएगा 20 है ना, तो यानी 9 में से 7 जाएगा तो 2, और ये कट गया 28। यहाँ पे डेसिमल लगेगा तो 1 280 हो जाएगा। देखो तो कितने बार में लगेगा, अगर मान लो 4 है 8 बार में लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 चौको 32 हो जाएगा। हम लोग को तो 28 के पास ही चाहिए, मतलब ये भी नहीं ये भी नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलो आ जाओ। फिर है एक व्यक्ति ने अपने मासिक जो है वेतन के 20% का भुगतान ऋण चुकाने के लिए करता है, वह शेष के वेतन का इतना % खर्चा करता है। तो 100% होता है अपने आप में भाई लोग। बताओ 100 में से 20% खर्चा कर दिया, तो 100 में से 20% खर्चा कर दिया तो कितना बचेगा, बोलोगे 80 बचेगा। चलो अब 80 में से क्या कर रहा है कि इसमें से जो अब बचा ना वो 25% खर्चा कर दिया, यानी कि 80 तो बचा, 25% खर्चा कर दिया, बचा कितना भाई 75%। तो 75% हटाओगे, परसेंट से नीचे तो 100 होगा ना, तो 25 दिए 75 और 25 चौको 100, 4 से इसको करोगे तो कितना, ये हो जाएगा 20। अच्छा ये इतना किए क्यों, क्योंकि हम लोग को बचा हुआ लाना चाहिए था ना, लाना था ना, क्यों, देखो 519 क्या है, बचत, बचत बोला है, तो हम लोग पास अब कितना पैसा बचा, सब खर्चा करके 60 बचा, तो 60 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 519 दिया हुआ है। और ये कितना चाहिए था, उसका मासिक वेतन कितना माने थे, मासिक वेतन 100। तो 10 से 106 से करोगे इसको 6, यानी कि 8 छक 48 हो जाएगा, 48 3 39, और ये हो जाएगा 6 छक 36, 6 छक 36, और फिर कितना बन जाएगा 6 छक 36 हो जाएगा। और फिर इसको करेंगे 5 बार में, तो यानी कि 865 है वो आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो उतना आ जाएगा हम लोग का। चलो एक फिर क्या दिया हुआ है नेक्स्ट में कि एक मालगाड़ी और एक सुपर फास्ट ट्रेन क्रमशः स्टेशन ए बी से किसी समांतर पटरियों की ओर दूसरे की ओर जा रहे हैं। देखो भाई समांतर पटरी पे एक दूसरे की ओर जा रहा है, ठीक है, यानी अपोजिट जा रहा है। आपको पता है अपोजिट जब जाता है तो क्या होता है, जो स्पीड होता है वो ऐड होता है। तो देखो टोटल कितना किलोमीटर है, यानी कि हम लोग का टाइम डिस्टेंस दिया है, तो डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है, यानी टाइम नहीं पता तो टाइम निकाल लेते हैं, डिस्टेंस बाई स्पीड, ये डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, तो डिस्टेंस कितना है 164। और टोटल अपोजिट जा रहा है ना, तो अपोजिट जा रहा है, दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 9 3 12 6 7 8 82, 82 दूनी, यानी कि 2 आवर्स टाइम है वो ले रहा है। अब निकालो तो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि तो स्टेशन बी से दूरी ज्ञात कीजिए। बी कितना है भाई, बी 59 है ना, तो 59 दूरी ज्ञात करेंगे तो स्पीड इनटू टाइम, यही तो दूरी आता है, तो कितना हो जाए 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 13, यानी 138 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन में है, पहला, ये थर्ड वाले ऑप्शन में दिया है तो थर्ड वाला हम लोग का सही हो जाएगा। फिर देखो फिर है 3%, 28%, 22% की 3 क्रमिक छूट के एक तो समान जो एक एकल छूट होता है वो निकालना है। तो 3% का देखो 3% का निकालना है, इसको ऐसे करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। 3% का तो देखो 3 माइनस का 3, क्योंकि छूट निकालना है, तो माइनस का 22 माइनस का 28, फिर माइनस करो, तो फिर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस ना हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 × 28 सक्सेसिव, आपको पता है ना, यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है तो भाई डिस्काउंट तो माइनस करना होता है, तो माइनस होगा। और ये 2 बार -28 × -3 होगा, तो 2 बार होगा तो प्लस बन जाएगा ना, तो हो गया ये। अब देखो 28 और 3 कितना होगा 31, 31 पॉइंट कितना हो जाएगा 31, और ये करेंगे 8 की 24, और 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दूनी 6 2 8, तो यानी 84 हो गया ये 84%, ठीक है, यानी 3 इसको दोनों को सबको जोड़ेंगे 31.84 होगा। अब देखो फिर 22% निकालना है, यानी इसी पे फिर से हम लोग को 22% निकालना है, तो ये तो हो गया कितना, यहाँ पे एक और कर लो, यहाँ पे दिक्कत हो गया ना, क्योंकि देखो एक तो माइनस है, तो 31 तो ये आ गया भाई 31 31 31 पॉइंट क्या लिख रहे हैं, माइनस में 31 पॉइंट ये हो जाएगा 00, ठीक है। अब इसको करेंगे तो कितना आ गया था आपका 8 3 × 24 और 3 2 × 6 और 3 2 × 6 और 2 से 8, तो ये हो गया। देखो करोगे कितना 6, और ये बचेगा कितना 8 6, और यानी 9 है ना, 9 में से 8 जाएगा 1, और ये बचेगा हम लोग का 0, ये हो जाएगा 30, ये आ जाएगा माइनस में। अब देखो -30.16, फिर से कितना -22 का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे -22, फिर से करेंगे माइनस माइनस प्लस बना लेगा 30.16 और मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, और ये हो जाएगा 100। इसको भी हटा देंगे तो 2 0 और आ जाएगा। तो देखो इन दोनों को करोगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो 22 यानी कि 25, 22 2 5 यानी 52.16 ये आ गया 16। अब इसको करेंगे, ये माइनस में है, इसको करेंगे प्लस में,
तो ये देखो भाई कितना, इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 30 16 है, 30 16 में मल्टीप्लाई करो 22 से, तो कितना हो जाएगा? तो देखो 16 दूनी 32 होता है और ये 30 दूनी के 60 हो गया। तो इसको करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 3 0 और ये 6 हो जाएगा। तो कितना आ गया? 2 3 5 3 6 6 1 2 3 4 यानी 6.6 थी, 6.63 यही था, यही घटाना है। तो देख लो घटाओगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हम लोग का 52.16 में से घटाएंगे कितना? 6.63। तो घटाओ तो भाई कितना आ गया? 16 में 6 में से 3 जाएगा 3, 11 में से जाएगा तो 5 और ये बच गया 12, 12 में से जाएगा नहीं 10 हो गया ना, 10 में से 4 जाएगा तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 और ये बच जाएगा 4। ठीक है, तो 44.53, 44.53 मतलब इसके आसपास में ही है 45 वाला। तो ये यहाँ पे कर लो यार, क्या हो गया देखो, यहाँ पे 5 होगा ना, क्योंकि देखो ये एक बचेगा, एक में से जाएगा 11, 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा ना, तो 45.53 होगा। तो यहाँ पे कौन सा? ये हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, आपका बी होगा वो सही हो जाएगा। फिर देखो 7% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दी गई राशि जो है इतना की धनराशि पर साधारण ब्याज पूछा जा रहा है। आपको पता है कि एस आई क्या होता है? एस आई इज इक्वल टू यही तो होता है P इंटू आर इंटू टी, ये बाई 100 होता है। तो देखो 7 इंटू 3 करोगे तो 21, यानी कि 45 पे 21% का निकालना है, सिंपल सा है। तो ये 45 से हो जाएगा, 45 में करोगे 21 से, तो 45 में 21 से करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 45 दूनी 90, यानी कि 90 900 हो गया, और 21 और है ना, 45 एक बार और ऐड कर दोगे तो 945, यानी आपका ऑप्शन है पहला है वो सही हो जाएगा। फिर देखो कंप्यूटर का मैथ का उतना ही था, कंप्यूटर का आ गया। कंप्यूटर में क्या क्या पूछा था कि बता दो भाई, क्या है कि जो विच ऑफ द फ्लोइंग प्राइमरी मेथड ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी दैट मोनिटर्स एंड कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिकिंग। तो देखो नेटवर्क जो ट्रैफिकिंग होता है वो रोकने का, मतलब उसको फायरवॉल जो होता है वो हम लोग का काम करता है कि कोई दूसरे कोई बाहर वाले आकर के अटैक ना कर दे। तो इसके लिए जो फायरवॉल होता है हम लोग को ये नेटवर्क ट्रैफिकिंग में मदद करता है। तो ये हो जाएगा आपका। फिर थर्ड का सही हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेप इज कॉमनली यूज टू चेंज मॉस प्रॉपर्टीज इन विंडोज 11। तो ये किया जाता है आपका ओपन जो कंट्रोल होता है, ओपन कंट्रोल पैनल, और जो सिलेक्ट मॉस एंड एडजस्ट सेटिंग इन मॉस प्रॉपर्टीज, ये होता है जो मॉस का जो होता है प्रॉपर्टीज होता है विंडोज 11 में, कि कंट्रोल पैनल को ओपन कर करके उसको मॉस को सेलेक्ट करना और उसको सेटिंग में जो है माउस का प्रॉपर्टीज में जाकर के वो सेटिंग वगैरह है वो एडजस्ट करना। फिर आपका पूछा हुआ था www डॉट जो है वो क्या है? एक www डॉट ऑर्गेनाइजेशन, ORG, देखो ऑर्गेनाइजेशन एक चीज़ को दिखाता है। तो ये क्या होते हैं? एक एग्जाम्पल है वो है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल का। जैसे मान लो हम लोग कोई सर्च किए क्या व्हाट इज साइंस, तो देखते हो गूगल पे बहुत सारा चीज़ है वो खुल करके आ जाता है। व्हाट इज साइंस में अलग अलग वेबसाइट है वो आ जाता है। तो वो अलग अलग वेबसाइट आया जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन वो अलग प्रोवाइड करने का काम किया, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। तो ये हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। फिर हो गया विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्टली मैचेस द फंड ट्रांसफर विद मेन फीचर्स। ये होता है RTGS, जो कि यूज किया जाता है हाई वैल्यू रियल टाइम ट्रांसफर के लिए, लगभग 200 मतलब 2 लाख से जो एबव है उसके लिए RTGS का यूज किया जाता है, RTGS का। ठीक ना, 2 लाख से एबव के लिए किया जाता है। फिर आपका पूछा हुआ था which of the following is the main component of central processing unit। CPU का आपको पता है ना, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब ALU होता है, फिर CU होता है और एक होता है रजिस्टर। तो ये याद रखना 3 होते हैं, और जो कि यहाँ पे दिया हुआ है तो 3 हो गया, आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। फिर दिया है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेप्स इज टिपिकली रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल न्यू हार्डवेयर इन द विंडोज 11। जो विंडोज 11 है उसमें कौन सा जो हार्डवेयर है वो इंस्टॉल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है कनेक्ट द हार्डवेयर एंड इंस्टॉल द प्रॉपर्टीज अप्रोप्रिएट ड्राइवर सॉफ्टवेयर। सबसे पहले कनेक्ट करो हार्डवेयर को, उसके बाद में जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर है उसको ये
इंस्टॉल करो, जो भी इंस्टॉल करना चाहते हो। फिर आपका पूछा हुआ था विच टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर द टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ ड डेटा एंड प्रोग्राम्स करेंटली यूज्ड बाय सीपीयू। तो ये किया जाता है रैम के द्वारा। हम लोग किसको बोलते हैं टेम्पोररी, तो टेम्पोररी तो रैम को बोलते हैं। डेटा को रखेगा, बाद में फिर वो रिलीज कर देगा, मतलब जैसे ही स्विच ऑफ होगा तो वहाँ से डेटा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, जिसका क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर आपका दिया है टू पॉपुलेट अ मेलिंग लेवल टेम्पलेट विद द रिसिपिएंट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा सोर्स एंड माइक्रोसॉफ्ट 2016 यू नीड टू इंसर्ट। तो पहले किया जाता है, ये मर्ज फील्ड है, इसका यूज किया जाता है, तो यहाँ पे देख लो। फिर आपका देखो आइडेंटिफाई द बिल्ड पोर्शन दैट इज नॉट अवेलेबल इन हेडर एंड फुटर डायलॉग बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट 2019 में क्या नहीं है, तो ऐड अ स्पीकर नेम है, इसका कोई ऑप्शन है जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नहीं आता है। In Microsoft Excel 2016, when you select an entire row or column to choose the insert, a new row or column will be inserted। जैसे ही हम लोग उसके पहले बिफोर होगा, यहाँ पे बिफोर योर सिलेक्शन के पहले जो है एंटायर रो और कॉलम को चूज करना पड़ेगा। चलो आ जाओ अब सब्जेक्ट में। ये आपका जीएस पूछा था, तो जीएस पूछा था जिसका मतलब ये पूछा था DNRLM। इसमें जो है बेस्ट एक्सप्लेनेशन करता है किस चीज़ का, रोल ऑफ क्लस्टर लेवल, क्लस्टर मीन्स ग्रुप होता है, CFL अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना NLA में लिवलीहुड मिशन के तहत। तो ये करता है कि ये जो लोग होते हैं मतलब एक दूसरे से विलेज ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन होता है उनसे ये मिले हुए होते हैं, मतलब जुड़े हुए होते हैं, और एंड दे एक्ट हायर लेवल फेडरेशन लिंकिंग विलेज ऑर्गेनाइजेशन विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मार्केट एंड गवर्नमेंट स्कीम। जो जो गवर्नमेंट का स्कीम होता है उससे जुड़े हुए होते हैं, ताकि जो गाँव ये सब में है अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट वगैरह किया जा सके। तो आपका सी होगा वो थर्ड सही हो जाएगा। फिर ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन है, उसका जो मेन यूनिट है प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन का, नर्सरिंग द स्ट्रेंथिंग SHG जो सहायक जो लिंकिंग ग्रुप होता है वो, एनरोलिंग और माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज, फैसिलिटिंग बैंक लिंकेज एंड सुपरवाइजिंग CIF यूटिलाइजेशन। तो कह रहा है कि ये सब जितना सारा पोजीशन है वो मतलब कौन सा पोजीशन है ये सब देख रेख करता है, तो ये करता है आपका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर होता है, ये करता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आपका पूछा हुआ था हाउ डज द सस्टेनेबल लिवलीहुड फ्रेमवर्क गाइड द इंटरवेंशन टू द इनहांस फार्म लिवलीहुड। ये करता है आपका बाय डेवलपिंग एग्रीकल्चर रिसोर्सेज सपोर्टिंग लाइव स्टॉक ग्रोथ एंड इंटीग्रेशन ऑफ लोकल इनकम बाय ये यूज, मतलब ये जो इन लोग जो मेन क्या करता है कि जो डेवलप करता है ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर चीज़ों को, और जो ये उसको लाइव स्टॉक करता है मतलब उसको रखता है जो उपज होते हैं उनको, एंड इंटीग्रेट लोकल इनकम एंड सस्टेनेबल रिसोर्सेज, और जो लोकल इनकम होता है उनको ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो आपका पहला होगा, आप सही हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा करने वाले सबसे पहले व्यक्ति जो थे कौन थे भाई, दादा भाई नौरोजी थे। ये तो उतना बड़ा सवाल नहीं है। फिर है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका जिसको हम लोग बोलते हैं NRLM के अंतर्गत वार्षिक कार्य जो होता है तैयार करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा, यही कि जो बजट है और लक्ष्य है उसको रूपरेखा है वो तैयार करना होता है। फिर पूछा जा रहा है D विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इन DN। जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एक ग्रुप बना करके रहते हैं, तो ग्रुप बना करके जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि एक दूसरे को मतलब टू इन क्रिएट सोशल कैपिटल इनहांस कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर एनेबल्स टू द पुअर एक्सेस फाइनेंशियल लिवलीहुड सर्विसेज। मतलब जितने सारे हैं जो एक मतलब ये जो जितने सारे लोग हैं वो एक तरीके से ग्रुप बना करके रहते हैं, जो कि इन लोगों को आपस में एक दूसरे से जोड़ कर रखते हैं और फाइनेंशियल हेल्प में मदद करता है, मेन इनका ये काम होता है। चलो देखो फिर है आपसे पूछा हुआ था कि NRLM के अंतर्गत सबसे सामाजिक लामबंदी फोकस है वो क्या है, तो ये होता है क्षमता निर्माण। यही तो होता है, एक ग्रुप में लोग बढ़ जाते हैं और वही एक क्या करता है, एक पावर को क्रिएट करता है, क्षमता को एबिलिटी को क्रिएट करता है लोगों का। फिर है विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ ITES स्टाफ इन रिलेशन टू द MIS टू द स्टेट प्रोजेक्ट ये मैनेजमेंट यूनिट SMU। तो ये करता है डिजाइनिंग करने में, डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंटिंग जो ये मतलब डेवलपमेंट वर्क होता है काम के लिए उसको ये लोग यूज करते हैं, मतलब उनको डिजाइन करने में ये मदद करता है। चलो फिर पूछा गया था इसमें निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय दीनदयाल अंत्योदय योजना का प्रबंधन करने के में उत्तरदायी होता है, ये आपका
पता चल रहा है, ग्रामीण के बारे में बात चल रही है, ग्रामीण विकास मंत्रालय करेगा। फिर है इसमें कौन जो कार्यालय के मैनुअल को कौन तैयार करता है, ये आपका करता है प्रबंधन, जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजर होता है, वो सब काम करता है, प्रबंधन है वो काम करता है आपका। फिर आपका पूछा हुआ था व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन एसएचजी बैंक लीकेज प्रोसेस, तो ये होता है ओपनिंग अ बैंक अकाउंट फॉर एसएचजी, ठीक है, तो ये काम करता है एसएचजी लिंकेज करने का। और हाउ डू क्लस्टर ऑफ फेडरेशन सीएफएल प्रमोट कम्युनिटी डेवलपमेंट, एक ऐसे जो ये ग्रुप होता है वो किस तरीके से कम्युनिटी डेवलपमेंट में मदद करता है, बढ़ावा देने में, तो बाय एक्टिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर कलेक्टिव एक्शन फॉर लिवलीहुड, एक दूसरे से मिल करके मतलब ग्रुप में बना करके कलेक्टिवली एक्शन करते हैं, साथ में मिल करके लोग काम करते हैं ताकि अच्छा से अच्छा है जीवन बसर है वो किया जा सके। 13 में पूछा हुआ था विच ऑफ द फ्लोइंग बेस डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द वैल्यू चेन इन लाइवलीहुड प्रमोशन, तो ये करता है मैप बनाने में, मतलब टू मैप द फ्लो ऑफ वैल्यू प्रोडक्ट एंड इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर, ठीक है, तो आपका ये 4 होगा वो सही हो जाएगा। Which of the following illustrate the principle of inclusion, social mobilization under National Rural Livelihood Mission NRLM, ये करता है आपका फॉर्मिंग एसएसजी दैट प्रायोरिटाइज एससी एसटी और माइनॉरिटीज का है उसको ये मदद करता है, सिंपल सही है। चलो आ जाओ, फिर हिंदी में ये है कि जो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है एनआरएलएम के उद्देश्य जो है सबसे प्रमुख जो है उद्देश्य क्या दर्शाता है, तो ये दिखाता है जो स्वरोजगार होता है, कुशल मजदूरी होता है और उनके जो रोजगार के अवसरों के माध्यम से गरीबी को कम करना या खत्म करना, ये मेन चीज दिखाता है। फिर आपका दिया हुआ है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत किस प्रकार के समुदाय आधारित संगठन के रूप में 10 से 20 ग्रामीण जो है ग्रुप बनाकर करते हैं, तो आपको पता है क्या होता है ए से जी, जो कि बोलते हैं स्वयं सहायता ग्रुप। फिर है पंच सूत्र प्रिंसिपल इंश्योर ए से जी मेंबर शुड बी मीट पीरियोडिकली टू रिव्यू, मतलब जो ये पंच सूत्र है इनका एक चलता है वो पे इनका प्रिंसिपल होता है, इनमें क्या किया जाता है कि हर एक बार इनको मीटिंग किया जाता है, ठीक है, और तो ये रेगुलर मीटिंग के बारे में कि क्या क्या है मेंटेन किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए, तो उन सब एक्टिविटी का ये रिव्यू लेते हैं रेगुलर मीटिंग कर करके। फिर आपका पूछा हुआ था समाज शास्त्रीय साहित्य के अनुसार कौन सी संकल्पना भारत में ग्रामीण निर्धनता का सर्वोत्तम वर्णन करती है, तो यह है मूलभूत, मतलब लोगों तक है कि जो मूलभूत संसाधन है वो पहुंच ही नहीं पाता, तो उनके अभाव का स्थिति बताता है। फिर है द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्ट्रक्चरल डिपेंडेंस इज द कॉन्टेक्स्ट लिंकेज बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड इंफॉर्मेशन सेक्टर रेफर्स टू द विच ऑफ द फ्लोइंग, ये करता है आपका रूरल और इम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब ये रूरल इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट पे इसलिए डिपेंड करता है या एग्जिस्ट करता है क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन है वो है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा लेबर लोग का होता है डिमांड होता है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा तो मशीन वगैरह का यूज नहीं होगा तो लेबर का डिमांड यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। फिर है इन मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ME की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPIR प्राइमरली यूज टू, ये किया जाता है मेजर प्रोग्रेस टूवर्ड्स ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम्स, इसके लिए यूज किया जाता है।